गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे 26 जून 2020 के इम्पॉर्टेंट 15 to 20 करंट इवेंट्स। और ये मैं जितने भी इवेंट्स करवाता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने आज तक जितने भी एग्ज़ाम दिए, जितने भी मेंस एग्ज़ाम में मैं बैठा हूँ, वहाँ पे मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो एनालिसिस मेरा रहा है, तो उसके बेस पे जो मैंने किया है, जिस बेस पे मैंने जीए में अच्छा स्कोर किया है, तो उसके बेस पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के नहीं पूछे जाते हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से और जो चीज़ें मैं फॉलो करता था उसके बेस पे जो मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हैंड पिक लाता हूँ। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो भी आप करंट अफेयर में 80% मार्क्स ईजिली स्कोर कर लोगे। ये मेरी गारंटी है। मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, उसमें से ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 80% इवेंट्स जो हैं, क्वेश्चन जो हैं, वो आएंगे ज़रूर एग्ज़ाम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा माय नेम इज़ अतुल कुमार और मैंने लास्ट ईयर आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया था। पीओ का भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, जिसका मेरा प्री और मेंस निकला था, लेकिन इंटरव्यू में मैं नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने एक सीडीएस का एग्ज़ाम भी दिया था, यार वो एक अलग चीज़ है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कैनस फिल्म मार्केट ने एक फर्स्ट ऑनलाइन एडिशन लॉन्च किया है और इंडिया की तरफ से एक वर्चुअल पवेलियन इनोग्रेट किया है। ये इनोग्रेट किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने, और इंडिया की तरफ से 2 फिल्मों को फॉरवर्ड किया है, जिसका नाम है माई घाट क्राइम नंबर 103 और 2005। ये एक मराठी मूवी है, और जो दूसरी मूवी है उसका नाम है हिलारो, जो एक गुजराती मूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सेंटर ने 3000 करोड़ जो है वो एलोकेट किया है, और ये किससे एलोकेट किया है? पीएम केयर फंड से। जो हम सब ने कुछ कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया था, उसमें से जो 2000 करोड़ है उसमें उसका ये जो है वेंटिलेटर खरीदेंगे, वो मेड इन इंडिया ही होंगे। और जो अगला उसका जो अगला 1000 करोड़ है वो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलोकेट कर दिया है स्टेट और यूटीज को, फॉर द वेलफेयर ऑफ मार्गरेंट लेबर्स। अगला है एफपीआई मिनिस्टर हरसिमरत कौर, उन्होंने एक फूड प्रोसेसिंग एडिशन जो है वो लॉन्च किया है, और इसको जो है होस्ट करेगा इसको इन्वेस्ट इंडिया। अब यही अगर आपने एमसीक्यू का किया होता तो शायद या तो हरसिमरत कौर जी का नाम मिसिंग होता या इन्वेस्ट इंडिया का नाम मिसिंग होता है। इसलिए बोलता हूँ कि एमसीक्यू से कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। एमसीक्यू जो है वो आप एज अ रिवीजन करिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैंने एमसीक्यू किया होता है उस टॉपिक से, लेकिन जो क्वेश्चन है वो उस टॉपिक से तो होता है, लेकिन जो डाटा मैंने एमसीक्यू से कवर किया था वो नहीं होता है। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे जो जिसका आपने एमसीक्यू तो किया होगा, लेकिन आपको उसके टॉपिक के बारे में पता नहीं होगा, और वो टॉपिक से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 412.19 करोड़ जो है वो सैंक्शन किया है। किसको किया है? तेलंगाना स्टेट को। और ये क्यों किया है? ताकि ये जल जीवन मिशन, ये जल जीवन मिशन क्या है? ये जल जीवन मिशन का जो एम है, मिशन का मतलब ये है कि 2024 तक हर घर में नल के द्वारा जल जो प्रोवाइड करना है, नल से जल, जो एक स्कीम भी इसको बोलते हैं नल से जल, वो 2024 तक हर घर में प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने जो है वो 1000 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलो इंडिया सेंटर जो है, उनमें जो हमारे फॉर्मर्स चैंपियंस होते थे जो अभी रिटायर हो गए हैं, तो उनको एक तो रोजगार देने के लिए, और दूसरा ये है कि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपीरियंस वो हमारे जो कंट्री के स्पोर्ट्स के
अभी हालात हैं या स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यूथ को वो डेवलप कर सकते हैं, उनको नरिश कर सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है उन्होंने ये कैंपेन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटका बैंक ने केबीएल माइक्रो मित्र एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है और ये किन के लिए लॉन्च किया है? एमएसएमई आप सब जानते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और इस स्कीम के तहत ये लगभग 10 लाख तक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेंगे फॉर द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है जो भी डे टू डे खर्चे होते हैं या कोई भी बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चा आता है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और दूसरा, या कोई नया बिजनेस इन्वेस्ट करना चाहता है। अब फ्रेंड्स, इसका एक स्टैटिक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, बनता है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, या आपसे उसका एमडी या सीईओ पूछ ले। तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके एमडी और सीईओ हैं महाबलेश्वर एमएस। नेक्स्ट है, आरबीआई ने हाल ही में यस बैंक को 50,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी विंडो जो है प्रोवाइड की है। यस बैंक ने आरबीआई से अपील की थी कि वो उनको ये 1 साल के लिए प्रोवाइड करे, लेकिन आरबीआई ने जिसको सिर्फ 3 मंथ के लिए यस बैंक को प्रोवाइड किया है। ये सेकंड फेस है। इससे पहले भी आरबीआई जो है मार्च में यही लिक्विडिटी जो है यस बैंक को प्रोवाइड कर चुकी थी और जो जून में एंड होने वाली है। तो इसीलिए यस बैंक ने आरबीआई से 1 साल के लिए और इसको एक्सटेंड करने के लिए बोला था, लेकिन जिसको रिजेक्ट करके आरबीआई ने सिर्फ 3 महीने के लिए उसको एक्सटेंड किया। अगला है मोडी के बारे में आपने सुना ही होगा। ये एक इंस्टीट्यूट है जो इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट करता है और इसी का एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो जीडीपी है वो 3.1% श्रिंक होने वाली है, मतलब कम होने वाली है। और इसके रीजंस क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि एक तो पहले कोविड-19 चल रहा है जिसकी वजह से जीडीपी को बहुत, पूरे वर्ल्ड में ही जीडीपी सबकी गिर रही है। और दूसरा जो इंडिया और चाइना के बीच में टसल चल रहा है उसकी वजह से भी जो ये है इंडिया की जीडीपी श्रिंक हो रही है। बट इसमें एक अच्छी बात इन्होंने दी हुई है कि जो इंडिया की जीडीपी है वो 2001 में 6.9 का लेवल रीच करेगी। अच्छा, मोदी का हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसके जो प्रेसिडेंट और सीईओ हैं वो है रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना ने हाल ही में एक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च की है और इसका फुल फॉर्म है ब्यूडियो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। नेक्स्ट है, आईआईटी बॉम्बे ने एक चिप डेवलप की है जिसका नाम है ध्रुव। और ये जो चिप है ये क्या करेगी, ये नेविगेशन लोकेशन को लोकेट करेगी, मतलब आपकी जो नेविगेशन लोकेशन होती है उसको लोकेट करेगी और इसको किसी भी स्मार्टफोन में या किसी भी नेविगेशन डिवाइस में आप लगा सकते हो और अपनी कोई भी जगह है, कहीं भी कोई भी रूट, या जैसे हम गूगल मैप यूज़ करते हैं तो इस तरह इस डिवाइस के थ्रू भी आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। और ये जो चिप होगी ये सिग्नल्स या रेडियो सिग्नल्स भेजेगी जो हमारी नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं नेविक ग्रुप, उसके थ्रू ये जो चिप है ये काम करेगी। अगला है, कोच एंड फॉर्मर इंडियन शूटर पूर्णिमा जनाने जिनका अभी निधन हो गया है। जो ये पूर्णिमा नाने थी ये महाराष्ट्र स्टेट से थी। अगला है, फॉर्मर एमपी एंड जर्नलिस्ट विश्वबंधु गुप्ता, इनका निधन हो गया। ये हमारे कांग्रेस से थे और इनका एक निकनेम से बुलाया जाता था एज बैलून मैन। ये इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है तो एक बार इस पे आप जरूर नज़र मार लेना कि बैलून मैन इनको विश्वास बंधु गुप्ता जी को इनका निकनेम था। अगला, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ये इंटरनेशनल ओलंपिक डे हर साल 23 जून को मनाया जाता है। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका जो
प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बैक और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। अगला है इंटरनेशनल विडो डे। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जून 23 को। अब ये यूएन के थ्रू, यूएन इसको मनाता है। तो यूएन का अगर हेडक्वार्टर देखा जाए तो वो है न्यूयॉर्क में और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरीज, राइट। तो अच्छा, ये विडो डेज क्यों मनाया जाता है? कि जिन भी लेडीज के हस्बैंड जो है एक्सपायर हो जाते हैं और उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है फिजिकली भी या इकोनॉमिकली, जो भी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये डे मनाया जाता है। अब इस डे को कैसे याद करना है मैं आगे अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 23 जून को मनाया जाता है। ये उन लोगों को ऑनर करने के लिए मनाया जाता है जो एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी जो सिनेरियो चल रहा है कोविड-19 एपिडेमिक में, अब जैसे बैंक वाले हो गए, पुलिस वाले हो गए, हॉस्पिटल वाले हो गए, तो ये जो लोग हैं अपनी लाइफ को रिस्क पे लेके हमें एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैं पीछे वाले को इससे लिंक करता हूँ। मान लीजिए इन्हीं में से किसी की डेथ होगी, तो जिस पर्सन की डेथ होगी तो उसकी जो वाइफ होगी वो क्या हो जाएगी? विडो हो जाएगी। तो 23 जून को हम यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाते हैं और 23 जून को ही हम विडो डे मनाते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और सॉरी, एक और रहता है, एयर एंटी ऐप लॉन्च किया है। ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई। और ये जो ऐप है एयर एंटी वेंटी, ये आपको जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ऑन आईसीयू बेड्स। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इनको आप इग्नोर मत करना। और अगर आप इतना भी कर लेते हो, दिन में 10 मिनट कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप 10 मिनट भी ये वीडियो पढ़ते हो या देखते हो, और मैं गारंटी लेता हूँ जब आप एग्ज़ाम देके आओगे तब आपको लगेगा कि 80% जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनमें से लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। और ये क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें मैं कर चुका हूँ। जो मुझे एक्सपीरियंस है उनके बेस पे ही मैं क्वेश्चन फॉर्म करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना, जिससे मेरे को थोड़ी हेल्प होती है। मुझे लगता है मोटिवेशन मिलती है कि मैं इतने जो एफर्ट्स डाल रहा हूँ वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करना, आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको सिर्फ एक बटन ही क्लिक करना है, लेकिन इससे मुझे बहुत हेल्प होती है, इस चैनल को बहुत हेल्प होती है। थैंक यू।